क्या हुआ तेरा वादा, ओ हेमंत सरकार बताइए तो, भूलेंगे ना, भूलने देंगे ना, जब तक वादा को पूरा नहीं करिएगा तब तक क्या हुआ तेरा वादा था। तो अब वही जब घोषणा को पूरा नहीं कर रहे तो हम लोग याद दिलाने के लिए यहाँ आए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि क्या हुआ हेमंत सरकार आपका वादा। अरे गा रहे वही, यही पूछ रहे हैं। घटना हो रही ऐसा नहीं है, क्योंकि अदालत ने उसको, लोगों ने रोका था तो अदालत ने जजमेंट दिया कि नहीं साहब वहाँ दीपक जलेगी, और आज उसी के विरोध में, क्योंकि उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में यानी मंदिर के पक्ष में जज ने निर्णय दिया, तो उसके विरोध में आज वो लोग, तो उनका चेहरा उजागर हो रहा है, आज की नहीं है। क्योंकि वंदे मातरम गीत को लेकर के जैसे काट छाट किया तो हिंदुस्तान की दो टुकड़े हो गए। आज भी अगर पार्लियामेंट को उस बहस को मैं देख रहा था तो एक लोग खुल करके कह रहे हैं हम गाएंगे नहीं, और राहुल गांधी और कांग्रेस की एनडीए अलायंस के लोग संविधान लेकर के लोग घूमते हैं, अपने को सेकुलर कहते हैं। भाई आप हमारे मंदिर में भी आप दीप नहीं जलने दोगे, वहां भी हमें भजन कीर्तन नहीं करने दोगे, हिंदुस्तान अब ये नहीं चलेगा। इसीलिए लाए तो मुझे लगता है केंद्र क्या करेगी, पार्लियामेंट लोकसभा अध्यक्ष क्या करेगा, उनका विशेष अधिकार क्षेत्र में। मैं तो इतना चाहूंगा कि सारे मामले को लेकर के देश व्यापी आज बहस होनी चाहिए। कांग्रेस, जेएमएम, आरजेडी 2024 के चुनाव में संकल्प पत्र, जो गठबंधन का संकल्प था, और 1 वोट 7 गारंटी उन्होंने जनता से वादा किया था, और सातों का सातों गारंटी उन्होंने जनता से जो वादा किया उसको धोखा देने का काम किया। इसी विषय पर आज हम लोग सदन के बाहर सरकार से मांग रख रहे हैं, और कल सदन के अंदर मैंने सभी बातों को बिंदुवार क्रमशः सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन सरकार ने एक भी गारंटी और उन्होंने जो घोषणा किया था उस पर एक शब्द नहीं कहा। इसीलिए लाचार और मजबूर होकर आज सदन के बाहर हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सोचिए कि सदन चल रहा है और ट्रेजरी बेंच से माननीय मंत्री खड़े होकर कह रहे हैं कि झारखंड में 100 रुपया 100 CFT में बालू दे रहे हैं। इससे बड़ा शर्म की बात नहीं है। हम सभी जानते हैं कि 45 से 50 रुपया पर CFT, इसका मतलब है कि 100 CFT का 4500 रुपया से लेकर 5000 रुपया तक आम जनता को बालू का भुगतान करना पड़ रहा है, और वो कह रहे हैं कि 100 CFT का 100 रुपया। तो अब सदन से, ट्रेजरी बेंच से और माननीय मंत्री के द्वारा गुमराह करने वाली बात से कितना झारखंड की जनता आहूत है। हमको सैकड़ों फोन आया कि सदन में माननीय मंत्री ने 100 रुपया 100 CFT का बालू का दर किया, लेकिन हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो मैं यही कहूंगा कि माननीय मंत्री को माफी मांगनी चाहिए, उन्हें सदन के अंदर अपने ट्रेजरी बेंच से खड़ा होकर ये बताना चाहिए कि उन्होंने जो कल कहा वो अज्ञानता में कहा, नहीं जानते हुए अगर मंत्री इस तरह का, ये भाषण का मंच नहीं है। यहाँ पर जो माननीय मंत्री बोलते हैं वो सदन और सदन की प्रॉपर्टी है और पूरे झारखंड उसको देखता है। तो मुझे लगता है ये सबसे बड़ा दुखद बात है। उस दिन से अपना मांग पे अटिल है और आज भी वही रहेगा। किसानों को जिस तरह से इन लोगों ने धोखा दिया, धान खरीदारी नहीं हो रहा है, युवाओं के साथ जिस तरह से छल हुआ है, और बढ़ते अपराध पे जो ग्राफ बढ़ा है उस पे भी कंट्रोल करना है, और हर काम, विभागीय काम बिल्कुल कहा जाए तो रुक गया है। हम लोग बिल्कुल मायूस हो गए हैं। विधानसभा में जाते हैं तो जनता उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि कब रोड का काम कंप्लीट होगा, बिल्डिंग का काम कंप्लीट होगा, कि किसी का आयुष्मान कार्ड
से इलाज नहीं हो रहा है, किसी का मैया योजना बिल्कुल छोटा छोटा टूटी बताकर बंद कर दिया गया है, विधवा पेंशन बंद है, वृद्धा पेंशन बंद है। तो मतलब कमियां ही कमियां है। उस मुद्दे को लेकर हम लोग जारी रखेंगे अपने मांग को जब तक सही विधि व्यवस्था। कहाँ बोलने दिया जा रहा है? हम लोग बोलते तब तो मतलब कुछ मौका मिलता, बहुत कम। अब कल एक दो विधायक जन हमारे बोले और 2-3 दिन तो आप देखे ही हैं कि किस तरह से हम लोग को लड़ना पड़ा, हमारे बातों को दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ऐसे ये मुद्दे हैं। आप देखिए कि हमारे धनबाद जिला में जहरीली गैस लगातार निकल रहा है, उस पर हम लोग बोल रहे हैं कि भाई यहाँ से एक टीम भेजा जाए जिसको कि उस पे कम से कम उस जहरीली गैस के बारे में कई ऐसा एजेंसी है कि पता लगा सकती है कि आखिर मतलब इसमें क्या दिक्कत हो रहा है, क्यों नहीं बंद हो सकता है। आप कोयला का नापी कर सकते हैं कि इतना किलोमीटर अंदर है, लेकिन गैस के बारे में हम नापी नहीं कर सकते हैं। गैस का कोई उपाय नहीं है। यानी ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है हटाने का। आप गरीब तबके लोगों को परेशान कर रहे हैं, घर से बेघर एक कुटिया में। कहीं ना कहीं सरकार और विशेषज्ञ मिलकर मिली भगत से गरीब परिवार को लात मारने का काम कर रही है। ये जो हम लोग होने नहीं देंगे। आप किसी को घर दे तो रोजगार कहाँ से दीजिएगा? सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो ये सारे चीजें है हम लोगों के लिए भी। बिल्कुल बिल्कुल।